इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कट्टरपंथी जो कि 50 रुपए का ब्लू टिक धारी है, यह स्मृति ईरानी की इस तस्वीर को ब्लर कर देता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इस तरह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर बीते 3-4 दिनों से दिख रही हैं। अब इसके पीछे की कहानी शायद आप जानते हो, नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस तरह के कट्टरपंथी इस बात से परेशान है कि आखिर स्मृति ईरानी सऊदी अरब क्यों गई। अगर वो वहां गई थी तब भी ठीक था, लेकिन वह एक ऐतिहासिक और पुरानी मस्जिद जिसका नाम अल मस्जिद अल नवाबी है, वह वहां पर नजर आती हैं। उनके साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल था जिसमें सभी के सभी गैर मुस्लिम थे, और तो और इसमें एक कश्मीरी पंडित भी था। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम ये कह रहे हैं कि इस जगह पर काफिरों का जाना अलाउड नहीं है। आखिर कैसे सऊदी सरकार इन्हें यहां तक जाने की इजाजत दे सकती है? चलिए आपको इस कट्टरपंथी का ट्वीट दिखाता हूं। ये लिख रहा है, मदखाली बेवकूफों और सऊदी के राष्ट्रवादी जो कि सबसे बड़े इडियट हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनका जाना अलाउड है। ये यानी स्मृति ईरानी को यह कहता है कि सास भी कभी बहू थी, यहाँ पर समोसा बेचने के लिए नहीं आई है, यह हमारी मुस्लिम बहनों का महरम उतरवाने आई है। ये कट्टरपंथी लिख रहा है, उसके आगे ये तस्वीर यहाँ पर ये डालता है और स्मृति ईरानी जी को यह ब्लर कर देता है, क्योंकि इससे यह सहा नहीं जा रहा है कि एक भारतीय महिला अपने भारतीय वेशभूषा में है। और तो और इसके आगे एक और ट्वीट डालता है जिसमें यह लिख रहा है, मे अल्लाह कर्स एमबीएस एंड स्कॉलर्स हु डिफेंड हिम। मतलब एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उनको यह श्राप दे रहा है, कर्स दे रहा है, कह रहा है कि अल्लाह एमबीएस को श्राप दे, दंडित करे, और वो सऊदी अरब के विद्वान भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं। अब ये तो बात रही इस ट्वीट की, इसके नीचे सऊदी अरब के जो लोग थे वह आते हैं और डिफेंड करना शुरू करते हैं। सिर्फ डिफेंड नहीं करते हैं बल्कि इन कट्टरपंथियों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ये मुहानद नाम का शख्स जो कि सऊदी अरब का ही है, ये लिख रहा है, क्राई लाउडर, शी इज वेलकम इन सऊदी एंड एवरीवन इज वेलकम्ड नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन इज। इसी तरह से और भी यहाँ पर तमाम ट्वीट सऊदी वाले करते हैं। लेकिन एक और ट्वीट आता है इन भारतीय और बांग्लादेशी मुस्लिमों पर। भारतीय, बांग्लादेश और पाकिस्तानी मुस्लिम इस ट्वीट को जरूर देखना चाहेंगे। सऊदी अरब का एक शख्स ये कहता है, तुम सब मुस्लिम बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब हमारे मामले में बोलने लगो। इसके अलावा और भी तमाम ट्वीट्स इसके नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं, हमने इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अब तो ये तो रही बात सऊदी की, अब इस पर पर्शियन मुस्लिम भी आ जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी देखते हैं। तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम्हारी राय अप्रासंगिक है, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, ये कहा है एक पर्शियन मुस्लिम ने। इनको लताड़ते हुए एक युवक कहता है, हमारी जमीन हमारी मर्जी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पूर्वज इस्लाम में परिवर्तित हो गए और तुम्हें अरबी नाम मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसमें अपनी ज्ञान दो, तुम अप्रासंगिक हो और हम लोग एक जैसे नहीं है, ये कह रहे हैं असली वाले मुस्लिम। और तो और एक यूजर ने पाकिस्तान में डॉल्फिन से रेप वाली घटना को भी ट्वीट कर दिया। इस पे कहा कि अरे हम तुम्हारी राय नहीं मानते, तुम तो मुस्लिम ही नहीं हो। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी इन कट्टरपंथियों को इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आईपीएस निरुपमा कोतरू भी थी जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं। वहीं पर विदेश राज्य मंत्री बाकायदा हिंदू परिधान में थे, जिन्होंने भगवा कपड़े भी पहने थे और धोती भी पहनी हुई थी, उनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ था। यह सब देखकर इन कट्टरपंथियों से रहा नहीं गया और ये स्मृति ईरानी जी सहित समस्त प्रतिनिधि मंडल को कोसने लगे। काफिर औरत, काफिर हिंदू कह कहकर ये अपनी भड़ास निकाल रहे थे। लेकिन इनकी सारी भड़ास तब और बढ़ गई जब सऊदी के ही लोग आकर के इनको मुंहतोड़ जवाब देने लगे। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान से और अरब के लोगों से इनकी चिढ़ इसलिए भी वाजिब है क्योंकि एमबीएस कई बार खुले मंचों पर यह कह चुके हैं कि हम अरब के अलावा अन्य कन्वर्टेड लोगों को मुस्लिम ही नहीं मानते, वो दोयम दर्जे के लोग हैं, बस उन्हें अरबी नाम मिल गया है। यह बात इन कट्टरपंथियों को बहुत सताती है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सऊदी अरब में सत्ता परिवर्तन हो और एमबीएस सत्ता से चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है।
ये कट्टरपंथी ये सोचते हैं कि सऊदी अरब में जो गतिविधियां हो रही हैं वह इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि अभी हाल ही में खुदाई में 3 देवियों की मूर्ति निकली थी जिनको संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन कट्टरपंथी कह रहे हैं इनको तोड़ दो। अब कोई पढ़ा लिखा नेता ऐसा कैसे कर सकता है? ये सभी एमबीएस से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा ये चाहते हैं वैसा ही वो करें। अरे भाई, अब हम पूरा पाषाण काल में नहीं रह रहे हैं, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। तुम अशिक्षित हो तो उसका क्या किया जाए? अब असली मुस्लिम जाग रहे हैं, अपने यहाँ मंदिर बना रहे हैं और अब सेकुलरिज्म भी निभा रहे हैं, मस्जिदों में हिंदुओं को लेकर जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।